नमस्कार किसान मित्रों, जैसा कि मैं आपके बीच में नई नई अपडेट लेता रहता हूं, अभी मैं बात करने वाला हूं करनाल करनाल एवं हरियाणा क्षेत्र में जो स्थित आपका अनुसंधान केंद्र है, जो कि रिलीज़ किया है गन्ना 15/023। अभी मैं इस गन्ने में जो मेरा खेत है, इसमें मैंने 15/023 का जो बीज लगाया हुआ था, मैं भी दिखाने चाह रहा हूँ कि 15/023 जो गन्ना है जो किस तरीके से है, इसका रख रखाव और ये जो है कि एक बेहतरीन इल्ड, मैं कहूँगा लगभग इस समय जो भी गन्ने की प्रजाति हैं उसमें एक बेहतरीन इल्ड दे सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 600 प्लस में ये प्लॉट मेरा है और 600 प्लस में जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसके मैंने बहुत ही बारीकियों को देखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने वीडियो में ना जो अनुभव डालता हूँ या मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ, संभवतः मैं अपने खेतों की वीडियो अपलोड करता हूँ और मैं अपने खेतों में उसको बारीकी से खुद से ट्रायल करके ही मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। और मेरा मानना यही रहता है कि जो जेन्युइन चीज़ हो ना काश्तकार के बीच में, जो मेरा खुद का अनुभव हो, मैं काश्तकार हूँ, मेरा खुद का प्रैक्टिकल हो, मेरे खेत में लगाने के बाद में उस गन्ने वैरायटी ने रिस्पांस क्या दिया है, तो वो मैं काश्तकारों के बीच में पहुंचाने की कल्पना करता रहता हूं कि जो चीज़ें हैं ना, जो धरातल पे चीज़ें हैं, वो काश्तकार के बीच में आए और वो काश्तकार समझ के उसका बेनिफिट ले सके। तो किसान मित्रों, मैं बात करने वाला हूँ 15/023 गन्ने की वैरायटी की। और आप देख रहे होंगे ये मेरा पूरा प्लाट है, इस प्लाट में ये वैरायटी लगी हुई है। तो पहले तो बात करते हैं कि इस वैरायटी को बोना और दूसरी बात है इसके बंधाव और फिर इसकी कैसे देखभाल की जाए। तो मैं मुख्य रूप से बात करना चाहूँगा, ये जो गन्ना लगा हुआ है, ये बुवारी का गन्ना लगा हुआ है और अक्टूबर स्वयं में इसकी बुवाई मैंने की थी। दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस गन्ने में सबसे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं ना, कि ये बंधाई ना इस गन्ने की बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है कि अगर 15/023 गन्ने की अगर बंधाई के समय में कोई काश्तकार चूक कर रहा है तो उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि मेरा खुद का ये खेत है और मैं कंटिन्यू मैंने इन चीज़ों को देखा है, समझा है, वाच किया है और इसके अंतर्गत ही मैं आप तक पहुंचाने की विचार प्रकट हुआ है मेरे अंदर। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये जो गन्ने को मैंने 15/023 को, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये 15/023 गन्ना है। अभी ट्रेंच मेथड से इसको मैंने बोया था और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गन्ने को इस तरीके से मैं पूरा वीडियो इसका दिखाना चाहूँगा कि इस गन्ने को बोने के बाद मैंने अभी इसमें सिंगल बट की बंधाई कराई थी। सिंगल मैंने ये मूड की सिंगल बंधाई कराई, दूसरी इधर की ये सिंगल बंधाई कराई। उसके बाद मैंने क्या किया, एक इधर की वट लेके और इन तीनों को फिर एक डबल कराई। लेकिन वहाँ पे ये भी दिक्कत ये आई कि इसमें पानी मैंने लगवा के ना, इस खेत में पानी लगवाने के बाद कि ये जो बंधाई करनी है तो खेत में नमी होना ज़रूरी है। अभी देख रहे होंगे अगर खेत में नमी नहीं होती है, आप ऐसे ही बंधाई करा तो गन्ने के सूखने की आशंका कुछ थोड़ी बहुत होती है। तो आपको क्या करना है, गन्ने में मुख्य रूप से आपको बंधाई पे विशेष ध्यान देना है। और ये गन्ना गिरने के बाद कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है। तो मैंने इस वीडियो का 15/023 का बनाने का मकसद एक ही है कि काश्तकार भाइयों, अगर गन्ना बंधने के लायक हो रहा है और सितंबर स्टार्ट हो चुका है कहीं ना कहीं, तो 15/023 में अपने प्लॉट में देखें। और अगर गन्ना डबल बंधाई पे नहीं रुक रहा हो तो प्लीज़ मेरा निवेदन यह है कि आप गन्ने की तीसरी बंधाई जरूर कराएं। और तीसरी बंधाई जो कराएंगे ना, तो उस पर एक विशेष ध्यान ये रखें कि हो सके ना तो चारों मूड़ों को इस तरीके से या 3 मूड़ को, ताकि आपका पूरा जो वजन है गन्नों का एक दूसरे गन्ने पे टिक सके और ताकि ये गन्ने की गिरने की कोई भी दिक्कतें ना सामना करना पड़े आपको। क्योंकि गन्ने को गिरने के बाद में ना आपकी जो औसतन यील्ड होती है, जो आपकी उपज होती है, उपज में कहीं ना कहीं आपको कमी नज़र आती दिखेगी। तो गन्ने की जो बंधाई है वो गन्ने में मुझे देखने में लग रहा है कि इसका अहम रोल होता है। क्योंकि काश्तकार पूरी मेहनत करने के बावजूद कहीं ना कहीं हमें अगर बेहतरीन यील्ड नहीं मिल रही हो सर,
तो एक बहुत बड़ा कारण का विषय रहता है। तो मैं अपने काश्तकारों को ये दिखाऊंगा। तो ये जो 15-0-23 का प्लॉट है, तो इस प्लॉट में मैंने इस तरीके से ट्रंच मेथड से मैंने गन्ने की बुवाई की थी। और मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप इस गन्ने की बनाई पे विशेष ध्यान दें। बाकी ये गन्ना मैं कह रहा हूँ 0238 का एक विकल्प है। गन्ने की ईल्ड बहुत बेहतरीन है और गन्ना वजन में भी बहुत अच्छा है। अगर गन्ने की हाइट की मैं बात करूँ तो ये गन्ना लगभग मेरे हिसाब से 14 फुट का गन्ना है, 13 से 14 फुट का गन्ना है। और दूसरी मैं बात करूं इसकी गन्ने की अगर वजन की, तो वजन कम से कम 2-2.5 से 3 किलो के प्लस में गन्ने का वजन जाएगा। तो मेरा निवेदन यह है कि आप इसकी जो 15-0-23 है, आप थोड़ा बहुत बीज लेके और इसकी ज़रूर बुवाई कराएं। दूसरी बात यह है कि इसका जो रख रखाव है उस पर विशेष ध्यान रखें और बंधाई पे थोड़ा गंभीरता लें। अगर जिन काश्तकारों की अगर बंधाई अभी गन्ने की नहीं हुई है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप थोड़ा बंधाई पे ध्यान दें, और अगर होने वाली है तो उसको ज़रूर कराएं, क्योंकि गिरने के बाद गन्ने का जो यील्ड है ना सर, उसमें कमी आ जाती है। बाकी गन्ना बहुत ही बेहतरीन है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि एक बेहतर यील्ड के साथ मुझे गन्ने को देखने को मिल रहा है। मेरे प्लॉट में तीसरी बंधाई गन्ने की हो चुकी है। तो मैं काश्तकारों से निवेदन करना चाहूँगा कि सर जी इसी तरीके से हमारी वीडियो को आप देखिए, और अगर समझ में आए, अगर मेरी बात अगर आप तक क्लियर पहुँच रही हो, तो इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और इसी अपडेट को मेरा आप तक वीडियो बनाने का केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि जेन्युइन कंटेंट आप तक मैं पहुंचा सकूं और जेन्युइन बातें मैं आप किसान भाइयों तक पहुंचा सकूं, जो कि मुझे जो समझ में आता है और मुझे जहां तक एथिकल जानकारी, जो कि मेरे खेत में जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो वैरायटियां, मैं 15-0-23, 13-235 और 14-201, ये 3 वैरायटियों को मैंने अपने खेत में लगा रखा है सर। तो उन्हीं वैरायटियों की अपडेट में आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, और जो कि मेरा पर्सनल अनुभव है, और आप लोगों से मैं सीख भी रहा हूं, और जो सीख रहा हूं उसी को आप तक पहुंचाने के प्रयास कर रहा हूं। तो मित्रों, मैं आपसे यह चाहता हूं और निवेदन यह है कि मेरी अपडेट को अधिक से अधिक आप लोग पहुंचाने का कार्य करें। ठीक है सर, नमस्कार।